पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम इमरान खान अपने 27 साल सियासी करियर का सबसे खतरनाक तरीन सुपर ओवर खेल रहे हैं, जहां पर उनके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। और इस वक्त यूं लग रहा है कि जैसे इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी में अब आउट होने जा रहे हैं, उनकी सियासत का खात्मा हो चुका है। और कुछ इसी तरह से जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, और फिर 2018 के बाद भी ये कहा गया, लेकिन अब फिर से नवाज शरीफ उसी सियासत में दोबारा से एंट्री मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सबके अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने इंतखाबी तारीख का ऐलान नहीं किया था, हालांकि उनके पास इख्तियारात भी मौजूद थे। तो डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान पर आज गद्दारी साबित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज तबले जंग बजा है, और क्या इनको सजा होने जा रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा मुकदमा दायर होने जा रहा है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और अहम तरीन शख्सियत की मुस्ताफी होने की भी इस खबरें गूंज रही हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि कौन सी शख्सियत इस वक्त मुस्ताफी हो रही है, किससे मुतालबा किया जा रहा है, किससे कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा देकर घर चले जाएं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। शहर इक़्तिदार में जनाब ये खबर गूंज रही है, ये भी इनसाइड न्यूज आपके सामने रख दूंगा। और नवाज शरीफ के साथ भी आज नया फड्डा पड़ा है, और नून लीग की मिलिट्री क़यादत के हवाले से एक नया पॉलिसी बयान आज सामने आ चुका है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में आकर जनाब इन सब का एहतसाब करेगी, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ये जनाब एक नया फड्डा पड़ा है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि आज मनसेरा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन वहां पर पुलिस ने रेड किया और पूरे वर्कर्स कन्वेंशन की कुर्सियां, स्टेज को उतार लिया गया, और पुलिस ने छापे मारना शुरू किए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। और यूं ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो जनाब खत्म हो गया, और वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी गई। और इससे एक रात कबल पेशावर हाई कोर्ट ने KPK में पूरे सूबे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दे दी थी। तो फिर आपने देखा कि ज़मान पार्क में भी PTA के वर्कर्स पहुंचे और उन्होंने वहां पर हल्फ लेना शुरू कर दिया कि हम इमरान खान के साथ है। तो ये सारा मामला तो है, लेकिन ये चीज तो बड़ी तय है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो अगले सेटअप में उसका हिस्सा नहीं बनेगी। तकरीबन कोई 30-35 सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिल जाएंगी, लेकिन उनसे ज्यादा सीटें आप तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन शोएब शाहीन ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास हर इंतखाबी हल्के में 21 उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटीज बिल्कुल ये हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब का जमाना है और इमरान खान साहब के जमाने से आप गुजर रहे हैं, लेकिन जो कबूलियत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कबूलियत इस वक्त खान साहब की मौजूद नहीं है। तो इस सब के अंदर जनाब इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना भी है। दहशत गर्दी के चैलेंजेस हैं, और एक हमारा दुश्मन भारत बैठा हुआ है, अफगान महाजरीन का मसला है, और ये सिक्योरिटी की सूरत हाल के मियां वाली एयरबेस पर जो हमला किया गया दहशत गर्दों की जानिब से, और पाक फौज ने उसको नाकाम बना दिया। और बलूचिस्तान में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ी पर हमला किया गया। तो ये बड़े एक खतरनाक साइन है, जहां पर पाकिस्तान की कौम को मुतहद होने की जरूरत है। नजरियात का इख्तलाफ भूल कर एक पाकिस्तानी होने की जरूरत है, और हमें अपनी पाक फौज के साथ खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। और ये खतरनाक सूरत हाल है कि अगर यहाँ पर हम जनाब अगर नजरियात की जंग में आकर पर्सनल होकर अटैक करना शुरू कर देंगे तो दुश्मन हम पर जनाब मजीद हमले कर देगा। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर एजाज सैयद हैं, पाकिस्तानी जनाब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, जियो न्यूज़ के साथ इनका ताल्लुक है। तो इन्होंने कुछ अहम तरीन दावे किए हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद ने 2028 के इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क जो हैं उनसे मुतालबा किया कि आप जो है इंतखाबात को मुलतवी कर दें। और फिर उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हमने अपने इंतखाबात मुलतवी कर दिए तो पाकिस्तान 11 साल पीछे चला जाएगा। और उन्होंने फिर ये भी बात की कि जनाब क्या पाकिस्तान जो है वो उसमें ये लोग कौन सोच रहे हैं
कैसे सोच लेते हैं कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। तो एजाज सैयद ने क्या ये डॉट आज की सूरत हाल से कनेक्ट करने की कोशिश की है? दायरा पाकिस्तान में 2 सूबों में इस वक्त इंतखाबात नहीं हो सके, 7 माह से इंतखाबात नहीं है और सूबे में निगरान जो हुकूमतें हैं वो काम कर रही हैं। वफाकी इलेक्शंस को जनाब मनसूख कर दिया गया, उसको मुलतवी कर दिया गया, अल्लाह करे 8 फरवरी को भी इलेक्शन हो जाए। तो उन्होंने यहां पर यह भी दावा किया कि जो इलेक्शन मुलतवी हुए इसका सबसे ज्यादा फायदा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हुआ है। क्यों हुआ है कि जनाब वो जो है वो एक मसनद पर बैठे रहे, उनके पास एक ओहदा था और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ जिसकी इंटेंसिटी तेज हुई, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को उठा लिया गया, तो सदर पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में बचे रहे और वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को खुश किए रखा, एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश किए रखा उनके मकौल और इमरान खान साहब को भी खुश किए रखा। और इस सारी सिनेरियो के अंदर अगर किसी एक शख्स से इमरान खान साहब जो है वो ना उम्मीद हैं और वो इमरान खान साहब के फ्यूचर सेटअप के अंदर हिस्सा नहीं होंगे तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी होंगे जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी। तो जनाब ये सारी चीजें आपने होती हुई देख ली हैं, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान पर गद्दारी साबित हुई है, फैसला भी जारी हुआ है और एक अहम तरीन शख्सियत जो है उसके मुस्ताफी होने की खबर है सुप्रीम कोर्ट से। इस हवाले से एक बड़ी खबर भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तो हुक्मनामा आज जारी हुआ है, तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है पिछले जो समाअत हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि सदर पाकिस्तान के पास आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार था कि जब उन्होंने असेंबलियां तहलील कर दी थी, शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली भेजी थी सदर पाकिस्तान के पास, तो वो उसी वक्त जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते, लेकिन उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया और तारीख का ऐलान ना करके ये गद्दारी के जुमरे में आता है, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। काजी बादशाह साहब ने हुक्मनामा जारी किया। अब मैंने आपको तकरीबन 2 दिन पहले अपने व्लॉग में बात की थी कि अगर डॉक्टर आरिफ अलवी जो है अपनी सियासत को फ्यूचर में इमरान खान साहब के साथ जोड़ देंगे और वो इमरान खान साहब को डिफेंड करेंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और ये केस उनके पल्ले डाल दिया जाएगा। और आर्टिकल 6 अगर आप समझ जो गद्दारी का मुकदमा है वो आर्टिकल 6 है, जब आर्टिकल 6 की अगर आप सजा देखें तो सजाए मौत या उम्र कैद है, तो डॉक्टर आरिफ अलवी के गिर्द भी शिकंजा मजीद तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से इसहाक डार साहब ने भी ये मुतालबा किया, जिन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकने के सदर पाकिस्तान जो है वो मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद अब उनको इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग नई 2022 में असेंबली तहलील कर देती। अगर नून लीग ने असेंबली तहलील करनी थी तो जनाब उन्होंने तहरीके इत्तेमाद जो है उसको कामयाब क्यों करवाया? अगर नून लीग ने असेंबली तहलील कर देनी थी तो यह सवाल बनता है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ही क्यों बने, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों लाई गई? ये एक बहुत अहम सवाल है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की धमकी के बाद नवाज शरीफ ने असेंबली तोड़ने का फैसला तब्दील कर लिया था। और उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अब इसहाक डार साहब की मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है और इसको सुप्रीम कोर्ट से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उस सब के अंदर आपको बताना यह चाहता हूं कि अब अगली हुकूमत किसकी है ये आपने समझना है, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जो कैलकुलेशंस की जा रही हैं, जो ग्राउंड की सूरत हाल है, जो सर्वेस करवाए गए हैं, अंदर से सर्वेस करवाए गए हैं, वो सर्वेस यही हैं कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है 90% पॉपुलैरिटी है, जो ग्राउंड की रियलिटी है। लेकिन जब आप इसको इसके बरक्स होकर देखते हैं, अगर आप इमरान खान साहब की कबूलियत की बात कर लेते हैं तो इमरान खान साहब जो है उनको नाअहल भी कर दिया गया है, वो सजा भी काट रहे हैं। तो ये इलेक्शन जो है वो उनको जेल के अंदर रख कर ही होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे जिनके ऊपर कोई संगीन इल्जामात नहीं होंगे, जो 9 मई के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुए होंगे। तो जनाब एक तरफ तो सदर पाकिस्तान की जो है वो ये इस्तीफे का मुतालबा, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ भी नया फड्डा पड़ा है और नून लीग ने जनाब मिलिट्री क़यादत के हवाले से एक नया बयान जो है वो जारी कर दिया है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले हमदा शहबाज जो है उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस हैं, वो 8 फरवरी से पहले सुरखरू होंगे। अब आप ये चीज नजर आ रही होगी कि 8 फरवरी से पहले सुरखरू होंगे। क्या नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या उनके वर्किंग रिलेशनशिप बनना शुरू हो गए हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने इसको समझना है। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन 2024 होगा उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े पिलर्स जो हैं उनको इलेक्शन हरवा दिया जाएगा ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन हार सकते हैं अगर उनको इलेक्शन के अंदर एंटर करवा दिया गया और उनको इलेक्शन हरवाकर उनके छोटे भाई को शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। मरियम नवाज को हरवा दिया जाएगा और वो वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाब देख रही हैं, तो हमदा शहबाज वहां पर वज़ीर आला पंजाब लग सकते हैं। ये भी आपको मैं जनाब जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो आपके सामने में रखे हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो इसहाक डार साहब का इंटरव्यू था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने जनाब ये जो दावा किया है, उन्होंने कहा
کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں کیا، یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، اور یہ ماضی یہ بتاتا ہے کہ جب جس کو انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کیا اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی انہوں نے کوشش بھی کی، ہتھیارے ہائی جیک بھی کیے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ پھڈا کیا گیا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف عدالتی کارروائی کے بغیر الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں، جب سوال پوچھا گیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نو کمنٹس، اہل ہیں یا نہیں ہیں، نااہل تو بالکل ہیں، ان کے اوپر کوئی ابھی تک نااہلی ان کی ختم نہیں کی گئی، لیکن جناب ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ لیں ان کی نااہلی ختم کیے بغیر، تو جناب انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا کہ نو کمنٹ، اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ دا باٹم۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت یہ جو طاقتور حلقوں کے ورکنگ ریلیشن شپس ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ایز پر اسحاق ڈار's انٹرویو، جو کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے 15 ماہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ورکنگ ریلیشن شپ جو ہیں وہ بن گئے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر کے صرف انتخابی کھیل کھیل رہی ہے۔ ایک اور سوال پر سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ $1 کا مقابلہ نہ کر سکا، اس سوال کا جواب انہوں نے کہا کہ فی الوقت رہنے دیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آصف زرداری کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اس پر کیا کہیں گے، اس کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ کسی کی خواہشات رکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس سوال پر کہ نون لیگ لاڈلی بن چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، اسحاق ڈار نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو آپ کی بات کو درست سمجھا جاتا۔ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ری امیجننگ، ڈی امیجننگ یا نیو امیجننگ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ جناب ملٹری قیادت کے حوالے سے سوال تھا، وہ سوال کس نے پوچھا، وہی جناب اینکر صاحب نے سوال کیا کہ کیا نون لیگ اقتدار میں آ کر، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے کی انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ نون لیگ اقتدار میں آ کر، آپ سرویز دیکھ لیں، آپ پبلک پلس دیکھ لیں، نون لیگ کی اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے لاہور مینار پاکستان کا جلسہ دیکھ لیا، لیکن نون لیگ اقتدار میں آئے گی، نون لیگ اقتدار میں آ کر آپ نے اس ورڈ پر غور کرنا ہے، کیا وہ جنرل پاشا، جنرل ظہیر اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرے گی؟ اس سوال کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ماضی میں جو اقدامات ہوئے انہیں کسی کارروائی کے بغیر یوں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ نون لیگ کا اس وقت جو ٹیسٹ ہے، جو نواز شریف صاحب کا ٹیسٹ ہے، جب اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہوں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب نو کمنٹس کی بات ہوئی پھر اس طرح کی بات ہو جانا، تو اٹ مینس کہ نواز شریف صاحب کے لیے وہ راستے ہموار نہیں ہو پا رہے جس طرح کی وہ کوشش کر رہے تھے ان کے خاندان کے لیے۔ البتہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی آنکھوں کا تارا ہیں اور وہ اگلے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جناب میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ اس جو اندر کھانے چیزیں اور جو لاوا پک رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس خیال رکھنے اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔